नहीं, पीएचडी करके और तब यहाँ पे आके साध्वी बन गए। से तो कोई चार्ज नहीं लेंगे कि नहीं आप इतना दो तो ये हम तो आपको शादी नहीं करना है। क्या कुछ नियम होते हैं साध्वी के? कुछ लोग अगर साध्वी बनना चाहती हैं लड़कियाँ, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? जो साधु है उन लोग का जीवन लग्ज़री होता है। अभी हमारे साथ साध्वी माताश्री मौजूद है, जो नेपाल से आई हुई है महाकुंभ में। इन्हीं से कुछ बातचीत करना चाहेंगे? होइन त्यही भएर म हाम्रो नेपाली जति सम्पूर्ण भक्तजनहरू सम्पूर्ण देशवासीहरू यो महाकुम्भमा यो गङ्गाजीको एकछिन डुब्की लगाएर तिम्रो आफ्नो पापपट्टि आफ्नो चरण होइन मोक्ष प्राप्त गरेर जानु भन्न चाहन्छु म श्रीमन्त चलिए, द्वारिका गिरी। हमारे जो पब्लिक है ये भाषा समझ भी नहीं पा रही होगी। और ये आपके शिष्या हैं। हाँ, कितने साल पहले मतलब ये संस्कार इनका हुआ है? संस्कार नहीं हुआ अभी। अच्छा। हाँ, अभी इनका संस्कार नहीं हुआ, अभी ये संस्कार होगा, हमारी शिष्या हो। कितने साल रहने के बाद में संस्कार होता है? अभी तो इसको ज़रूरत नहीं, इसमें भी हो सकता है, आगे में भी हो सकता है। अच्छा, ये तो हाँ, कितने साल पहले शिष्य बनी आप? एक साल हुआ था। 1 साल। क्या नाम है आपका? समझिए। अच्छा, पढ़ाई-लिखाई कितना हुआ है आपका? घर से तो मैंने बीएससी किया था, फिर मैंने गुरुकुल से बीए किया शास्त्रों से, पीएचडी डिप्लोमा भी किया है। नेक्स्ट ईयर यानी कि पीएचडी करना चाह रही हूँ। अच्छा, हाँ जी। यानी पीएचडी करके और तब यहाँ पे आके साध्वी बन गई आप। हाँ जी। तो पीएचडी वगैरह या पीजी वगैरह सब करके लोग ज़्यादा करके लोग अपना जॉब वॉब ढूँढ लेते हैं, पैकेज वगैरह लाखों प्लस का पैकेज होता है और आप साध्वी बन गई। क्या मतलब क्या विचार है आपके मन में? अब साधु तो हॉस्पिटल में जाएगा यदि, तो फिर उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। यदि वो हॉस्पिटल में एक बार घुस गया, तो फिर अच्छा, डॉक्टर जो बीमारी रहती है उसको यानी कि एलोपैथी तो हम जड़ों से खत्म कर नहीं सकते। यदि बीपी है तो बीपी की दवा खाएँगे तो शुगर बढ़ेगा, किडनी फेल होंगी, लीवर सड़ेगा, घुलेगा, यही होता है। तो साधु में भी यदि हम कहें कि आयुर्वेद से यदि हमने वीएनवाईएस कर लिया या पीएचडी कर लिया, तो फिर हम कहें तो साधु के भी हम कर सकते हैं उपचार। जैसे कि इनको जो समस्या हो, आयुर्वेद से हम जड़ से खत्म कर सकें अच्छा। और इन्हें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। यानी आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए साधु बनी हैं, आप साध्वी बनी हैं। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मैं मतलब एजुकेशन से लेकर के मेरा यही उद्देश्य है कि अच्छा, मैं बीएससी के बाद तो मैं यानी कि नर्सिंग करना चाहती थी। अच्छा, हाँ जी, बीएससी नर्सिंग कोर्स तो फिर मेरे को जब मैंने गुरुकुल से वेदों इत्यादि को पढ़ा तो फिर मेरे को लगा नहीं, मुझे आयुर्वेद से पढ़ना है और मेरे को आयुर्वेद से ही डॉक्टर बनना है। अच्छा। तो आगे आपका प्लान है कि आयुर्वेद से डॉक्टर बनना है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग अगर साध्वी बनना चाहती हैं लड़कियाँ, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिएगा? अब हर कोई साध्वी तो नहीं बन सकता, बट मैं ये कहूँगी जिनमें ये क्वालिटी है कि माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन को त्याग पा रही हैं, तो फिर वही लोग बने, बाकी तो नहीं। अच्छा, क्या कुछ नियम होते हैं साध्वी के? हाँ जी, बिल्कुल नियम तो होते ही हैं। जैसे कि सुबह उठना और जो हमारे गुरु कह रहे हैं उनकी आज्ञा का 100% पालन करना। माता-पिता तो हैं घर में कुछ गलतियाँ हो गई तो माफ़ भी कर देते हैं, बट गुरु के चरणों में रह कर के हम बार-बार गलतियाँ करते ही रहेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा उन्हें भी और हमें भी। तो उसमें 100% गुरु की आज्ञा का पालन करना ही होता है, क्योंकि हम उसी मार्ग पे केवल चल रहे हैं। और साध्वी बन कर के जैसे कि यदि हम गृहस्थ में जाएँ, मैं गृहस्थ लोग के लिए बोलना चाहूँगी जैसे कि वो यदि 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं, फिर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, फिर भोजन बना रहे हैं, घर में सास-ससुर यानी कि भूखे ही पड़े हैं, तो साध्वी इसीलिए बनते हैं कि हम गृहस्थ से बिल्कुल विरक्त रहें, यानी कि गृहस्थी के जीवन से कुछ अलग रहे। हम साध्वी जीवन में ऐसा कोई तो हमारा गृहस्थ धर्म का वो नहीं होता कि हमें ये करना है, वो करना है, हमें अपना पहले दिनचर्या फ़ॉलो करना होता है, उसके बाद फिर हम सेवा देते हैं जुड़ी में। अच्छा, तो आपको शादी नहीं करना है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमको आयुर्वेद का डॉक्टर बनना है, हाँ जी। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं आयुर्वेद का डॉक्टर बन के अपना गृहस्थ जीवन बसा सकती हैं। बसा तो सकते हैं लेकिन मुझे संशय नहीं है, मैं साध्वी हूँ तो साध्वी ही रहूँगी। तो फिर आपका सेवा निःशुल्क होगा। हाँ जी, बिल्कुल। कई लोग जैसे कि पीएचडी वगैरह करके चाहते हैं कि अच्छा जॉब हो और आप मतलब इधर भागी। तो जैसे कि और लोग जो पढ़ रही होगी जो लड़कियाँ हैं, उन लोग के मन में भी ये सब सवाल उठ रहा होगा कि कैसे क्या करें? तो इनके बारे में कुछ बताइए आप?
अब उनके मन में कैसा सवाल उठ रहा है जैसे कि हमें किसी चीज़ की तो कोई लोभ है नहीं, कि हमें नहीं धन एकत्रित करना है, फिर हमें घर बसाना है, ऐसा तो कोई लोभ है नहीं, तो फिर हम तो यानी कि सभी चीज़ों से विरक्त हैं। तो जो लोग सेवा देना चाहते हैं यानी कि दान देना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, वो अपने मन से दे सकते हैं, उससे उसे हम कहीं और भी अच्छे कार्य में लगाएँगे, आगे बढ़ेंगे। बट ऐसे तो कोई चार्ज नहीं लेंगे कि नहीं आप इतना दो तो ही हम आगे करेंगे इलाज, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग के मन में ये भी चलता है कि जो साधु है वो लोग का जीवन लग्ज़री होता है, बहुत अच्छा-खासा जीवन वो लोग जीते हैं। तो कुछ कष्टमय जीवन भी होता है। ये जो लग्ज़री जीवन वाला जो कहानी है, जो कुछ लोगों के बीच में चलता है, इस पे क्या कुछ कहिएगा? अब वो तो भक्त दान देते हैं तो उससे बढ़ते हैं ना, अब हमारा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं भई इतना दो, हमें मतलब हमें ये लेना है, वो लेना है, लग्ज़री जीवन जीना है। ऐसा तो कुछ हमारा माँग तो होता नहीं है, अब भक्त देते हैं तो फिर उससे हम अपनी आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं जो हमें लेना होता है। देखिए पीएचडी कर साध्वी बनी हैं और फिलहाल इनके स्टोरी पे, इनके कहानी पे, इनके दिनचर्या पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ।